मध्य प्रदेश के मेरे विरोधी साथियों, क्यों आप हम सबका भविष्य में गर्त में डालना चाह रहे हो यार? हर बार 2010 से लगा के 2023 तक आपके विरोध के अलावा कोई काम बचा कि नहीं बचा है? या तो फिर आप सिस्टम से बाहर हो चुके हो, आपके पास कोई काम नहीं है, आपको कोई पंचायत जाना नहीं है, आपको कोई नौकरी से मतलब है नहीं, तभी तो इस प्रकार की बातें करते हो। पहला पॉइंट, आपने प्रश्न किया है कि कल की बातें आपने ठीक से नहीं रखी। अरे भाई, जब मुख्यमंत्री जी के सामने हमने 28 तारीख को फिक्स जो बात थी वो रखी है, और मैंने ये कहा है कि माननीय जी हर बार ये कहा है कि जिला संवर्ग पंचायत सहायक सचिव पद पर किया जाए और निलंबन किया जाए, क्योंकि निलंबन की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी की थी। कल दूसरे मैटर पे चर्चा हो रही थी, उसमें मेरे आंशिक गलती हुई है कि भाई साहब, जो गलती इस कारण से हुई है क्योंकि वर्तमान में जो वल्लभ भवन में जो चल रहा है कि इनका निलंबन नहीं किया जा सकता, वो मैं बात अवगत कराना चाहता था। मैं माननीय से कहना चाह रहा हूं कि ग्राम रोजगार सहायक का सहायक सचिव के पद पर निलंबन अवधि में गुजारा भत्ता मिले और हमारा जिला संवर्ग हो, ये मेरा उद्देश्य है। और आप कह रहे हो कि ठेकड़ी भवन में इनको जगह नहीं। अरे मेरे भाई, ठेकड़ी भवन का ऐसा नहीं है। माननीय मधुकर सांवले से हमने समय लिया था, उनने 9 तारीख का टाइम दिया था, किंतु 8 तारीख को बैतूल निकल गए थे, इसलिए वो नहीं आ पाए। 9 तारीख का मैं इसलिए कार्यक्रम नहीं रख पा रहा था क्योंकि माननीय हमारे जो माननीय रमेश चंद शर्मा जी है, वो उज्जैन में उनकी प्रभारी के रूप में ड्यूटी थी। उन्होंने कहा 9 को मैं नहीं रुकूंगा, इसलिए हमने इसको 8 को रखा। आप कह रहे कि 100 से 150 लोग थे, माननीय मंत्री नाराजगी जाहिर की। क्यों? प्रदेश के मुखिया, हमारे विभाग के मुखिया हमसे नाराज होंगे, अपने बच्चों से नाराज होंगे, अपने परिवार के सदस्यों से नाराज होंगे? ये तो कभी सपने में हो नहीं सकता है। माननीय मंत्री से हमने निवेदन किया, वो आए, हमने उनका सम्मान किया, हमारी बातें जो हमारी पीड़ा थी हमने उनके सामने रखी। तो इसमें गलत कहां है? आप हर बार कोसते रहते हो चंदे का धंधा, चंदे का धंधा। अरे भाई, चंदे का धंधे वाली बात आ कहां से गई? रोशन परमार कोई राजा महाराजा की औलाद तो है नहीं जो इतने बड़े विशाल वट वृक्ष संगठन को बिना पैसे से चला सकता है, क्योंकि रोजगार सहायक संगठन कोई फर्जी संगठन भी नहीं है। रोजगार सहायक संगठन का 2011 में रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो भैया, उसके नियम अनुसार जो है 185 रुपए प्रति वर्ष के लिए जो भाई सहयोग निधि सदस्यता शुल्क देना चाहता है वो दे सकता है। उसमें आपको दिक्कत या परेशानी किस बात की आ रही? दूसरी बात, आप कह रहे हो कि इस प्रकार की बातें शासन प्रशासन ग्रुपों पे आप कचरा कर रहे हो। या तो आप सभ्य कर्मचारी हो नहीं, या फिर आप कर्मचारी लाइन से बाहर हो चुके हो। और हो सकता है आपकी मानसिकता रही तो हमेशा के लिए बाहर भी रहोगे आप लोग, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप नहीं डालते, दूसरे लोगों से डलवाते हो। आप नाम नहीं लिखते हो, डालते आप ही हो। पर्दे के पीछे से काम कर रहे हो आप लोग। तो ये गलत बातें हैं, समय रहते सुधर जाओ, नहीं तो यही जनता आपको कल से गाली बकेगी। मैं चाहता हूं बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, माहौल अच्छा है। हम सब भोपाल में रह के सीएम हाउस से लगा के वल्लभ भवन परिसर तक अथक प्रयास करें 5-10 दिन, और हमारे भाइयों का भविष्य उज्जवल बने। ये मेरा दृढ़ संकल्प है, क्योंकि मैंने संगठन को जब खड़ा किया था तो मेरा उद्देश्य था कि मेरे ग्राम रोजगार सहायक का भविष्य उज्जवल बनना चाहिए, और उज्जवल और प्रकाशमान की तरफ दिखाई दे रहा है। उसके साक्षी मध्य प्रदेश के 23,000 भाई बहन है। 28 तारीख को मैंने दमदारी के साथ, पूरे हृदय की गहराई के साथ माननीय मुख्यमंत्री का दिल जीता आपके आशीर्वाद से, और माननीय मुख्यमंत्री जी 15,000 देने वाला जो कि गदगद होकर उन्होंने 18,000 की सौगातें आपको दी। क्यों इस प्रकार का कचरा करने में लगे? क्यों रोशन परमार का 2010 से 2023 तक विरोध कर रहे हो आप लोग? मेरी समझ से तो बाहर है। मैंने कई बार हमारे भाइयों को भी समझाया कि भैया हुए कुछ भी बोले यार, आपको कुछ नहीं बोलना है, फिर भी आप अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हो। अरे आपके भाई, बड़े भाई पंचायत सचिव है, उनसे थोड़ी शिक्षा लीजिए आप। वो कैसे संगठन को मैनेज करके चलते हैं। आप बस शासन तक बात पहुंचा रहे, मंत्री जी के साथ उनको गलत रिपोर्ट दे रहे। क्या मिलेगा आपको इससे? आप 23,000 भाइयों के भविष्य को उज्जवल नहीं बना रहे हो, आप 23,000 भविष्य को गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। अभी भी समय है, सुधर जाओ। रोशन परमार के साथ भोपाल में रह के काम करिए, और जहां जो फाइलें चल रही है, जहां भी कोई गलती हम निवेदन करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे, माननीय पंचायत मंत्री से निवेदन करेंगे, माननीय रमेश चंद शर्मा जी से निवेदन करेंगे, माननीय सीएम साहब के बाल सखा से निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पड़ेंगे, चरण स्पर्श करेंगे कि भाई
कि मान्य जी ये 2023 में आप हमारा भला कर दीजिए, और उसके प्रयास में हम सब भाई लोग लगे हैं। क्यों आप जबरदस्ती में रोजगार सहायक के भविष्य को बर्बाद करने में लगे हो मेरे भाइयों? आइए मेरे साथ मिलकर ग्राम रोजगार सहायक के भविष्य को उज्जवल बनाइए, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं। आप सभी का मुझे साथ चाहिए, आप सभी का मुझे सहयोग चाहिए। इस प्रकार की गलत बातें आप शासन प्रशासन तक ना भेजे और इस प्रकार के ग्रुप को कचरा ना करे, यही मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करना चाहता हूं।